Hello बच्चों, let's see the question. The question says that given two vectors, a vector is equals to minus I cap plus का 2j cap plus 2k cap, b vector is equals to minus 2I cap plus j cap plus 2k cap. Now match the following list. Okay, इनको हमको मैच करना है. A vector coplanar with a and b. Okay, a और b के कोप्लेनर जो वेक्टर्स होंगे वो हमको बताना है. तो देखो, कोप्लेनर वेक्टर वो होता है जो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सके दो वेक्टर्स के. ओके, तो उनको हम कोप्लेनर बोलेंगे, यानी कि एक ही प्लेन में होते हैं वो. तो यहाँ से हमने देखा ए वेक्टर हमारे पास क्या है, माइनस का आई कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 2k कैप है. और बी वेक्टर जो है वो हमारे पास क्या है, माइनस का 2i कैप और प्लस का 2j कैप और सॉरी प्लस का j कैप और प्लस का 2k कैप है. ओके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से ए वेक्टर और बी वेक्टर को दोनों को क्या कर दिया, यहाँ से हमने ऐड कर दिया. उससे होगा क्या, हमको पता चल जाएगा कि क्या कोई ऐसा वेक्टर है ये जो जैसे कि -3i कैप है. ओके, तो इसके बाहर पीछे वाले वेक्टर भी क्या सेम बन रहे हैं. तो हमने देखा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किया तो माइनस का 3i और प्लस का 3j कैप और यहाँ से कितना बन जाएगा, प्लस का 4k कैप बनेगा. ओके, क्लियर. तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सबसे पहले तो हमारे पास ये आ जाएगा पहला वेक्टर. ओके, तो एक इससे कनेक्टेड हो गया, एक तो इससे कनेक्टेड हो गया. और देख लेते हैं हम. तो यहाँ से हमने क्या किया, अब देखा यहाँ से कि हमने क्या किया, ये जो हमारे पास बी वेक्टर है इसको माइनस कर दिया ए वेक्टर में से. ओके, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. ओके, उससे होगा क्या, आई कैप वाला बनेगा. ओके, तो देख लेते हैं उससे क्या बनता है. तो यहाँ से माइनस का आई कैप, ठीक है, तो माइनस का आई कैप और उसमें से प्लस का 2j कैप हो जाएगा, तो यहाँ पे आई कैप बनेगा. फिर यहाँ पे आई कैप में से अगर हमने क्या किया, इसको माइनस किया. ओके, तो माइनस करने पे कितना हो गया, जे कैप में से 2j कैप में से जे कैप को माइनस किया तो जे कैप बचा और ये बन गया 0 का के कैप. ओके, तो ये ए किससे कनेक्टेड हो जाएगा, आर से कनेक्टेड हो जाएगा. ओके, तो पी और आर से तो कनेक्टेड हो गया ये. ठीक है, अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में हम बी ऑप्शन को देखते हैं. अब बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है कि वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ओके, ए और बी के परपेंडिकुलर है तो ए क्रॉस बी डायरेक्शन में होगा. तो ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले. तो आई जे के यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये हो जाएगा माइनस का 2, 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2. ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आई कैप, ये बन जाएगा 4 माइनस 2 और यहाँ पे प्लस माइनस का जे कैप, यहाँ से बन जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा प्लस का 4. ओके, और प्लस का के कैप, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 1 और प्लस का 4. क्लियर. तो यहाँ से हमने देखा आई, यहाँ पे 2i बन गया और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2j आ जाएगा. ओके, और प्लस का 3k कैप आ जाएगा. ओके, ये बनेगा हमारे पास. क्लियर. तो अब इससे पैरेलल देख लेते हैं कोई, अगर हमारे पास है तो ये q हमारे पास इसके पैरेलल है. तो यहाँ से हम बोल देंगे कि b जो है वो किससे कनेक्टेड हो जाएगा, q से कनेक्टेड हो जाएगा. ओके, अब c देखा हमने, अ वेक्टर विच इज इन इक्वली इंक्लाइंड टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ओके, ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्या हो, इक्वली इंक्लाइंड हो, ये हमको देखना है. तो अब हमको बोला है ए वेक्टर और बी वेक्टर इंक्लाइंड हो इक्वली, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे इंक्लाइंड अगर इक्वली होते हैं तो हमने सबसे पहले एज्यूम किया, लेट सी वेक्टर बी द इक्वली इंक्लाइंड वेक्टर, इंक्लाइंड वेक्टर. ओके, तो ये हमारे पास इक्वली इंक्लाइंड वेक्टर है. तो यहाँ से हमने क्या किया, अगर इक्वली इंक्लाइंड वेक्टर है ये, तो यहाँ से हमने बोला कि ए डॉट सी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, बी डॉट सी के इक्वल होना चाहिए. ओके, तो हमने देखा इक्वली इंक्लाइंड वेक्टर जो है ए और बी के, तो ए और बी के इक्वली इंक्लाइंड वेक्टर हमने देखा. तो सबसे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट किया किसका किसके साथ, ए का इस पी के साथ किया. ओके, ए का पी के साथ किया तो हमने देखा यहाँ से ये कितना बन गया 3 और ये प्लस 3 टू ज़ा 6 और ये हो जाएगा 4 टू ज़ा 8. ओके, तो ये बन जाएगा हमारे पास में ये बन जाएगा हमारे पास 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 8 यहाँ पे हो गया 17 और इसके बाद में -2i प्लस जे कैप और प्लस का 2k कैप है, इसका हमने मल्टीप्लिकेशन इसको हमने कर दिया किसके साथ, देखो ए का और सी का, तीनों का हमको करना है, बी का और सी का तीनों का करना है. ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, अब बी का कर दिया इसके साथ तो कितना हो जाएगा 6 और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 3 और प्लस कितना हो जाएगा 8. ओके, ये तो सेम बन रहा है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं ये इक्वली इंक्लाइंड है, पी वाला इक्वली इंक्लाइंड है, तो ये सबसे पहला तो ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा. अब क्यू वाला के साथ देखा हमने इसको, तो हमने देखा ए का
क्यू के साथ देखा हमने तो कितना बना, ए का क्यू के साथ बनेगा हमारे पास में माइनस का 2 और ये हो जाएगा प्लस का 4 और यहाँ से हो जाएगा प्लस का 6। ओके, तो माइनस का 2 और यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का 4। ओके, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर बी का किसके साथ देखा, बी का देखा क्यू के साथ, तो बी का अगर क्यू के साथ देखा तो हमारे पास कितना बन जाएगा, देखो माइनस का 4 और प्लस का ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा प्लस का 6, ये भी 0 बन जाएगा। तो ये भी इक्वली इंक्लाइंड हो गया, तो क्यू भी इक्वली इंक्लाइंड हो गया। अब उसके बाद में हमने आर को देखा, तो हमने देखा आर का अगर हमने इसके साथ किया तो -1 और +2, ये हो जाएगा -2 और +1, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा बी ए का आर के साथ, तो ए डॉट आर ये कितना हो जाएगा -1 +2 और बी का आर के साथ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 2 प्लस का 1। ओके, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर नहीं होगा। एस हमने देख लिया, तो ए का एस के साथ, तो ए का एस के साथ कितना हो जाएगा, यहाँ से -1 और -2 और ये हो जाएगा प्लस का 10। ओके, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 7। और बी का एस के साथ देखा, तो बी का एस के साथ देखा तो हमने कितना बन गया, माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का 10। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी +7 हो जाएगा, तो ये भी कनेक्टेड हो जाएगा इससे। तो ये हमारे पास 3 तो ये चॉइसेस बन गई। अब देखो इसके बाद में हमने देखा लास्ट जो डी ऑप्शन है उसको, डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, अ वेक्टर विच फॉर्म्स अ ट्राइंगल विथ ए एंड बी, ए और बी के साथ ट्राइंगल कौन सा फॉर्म करता है ये हमको देखना है। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी जो है वो हमारे पास कितना बनेगा, ए प्लस बी हमारे पास कितना बनेगा, सी बनेगा। ओके, तो ये तो कंडीशन होती है ट्राइंगल की कि ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, देखो ये हमारे पास ट्राइंगल है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और दिस इज इक्वल टू यहाँ पे सी वेक्टर हो। ओके, तीन वेक्टर्स का सम हमेशा कितना होगा, दो वेक्टर का सम अगर तीसरे वेक्टर के सम के इक्वल आ रहा है तो वो ट्राइंगल बनाएंगे। ओके, तो हम बोल सकते हैं ए का ये जो डी है उसका वो कनेक्शन हो जाएगा किसके साथ, पी के साथ हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास फाइनली जो हम बोल सकते हैं इसका आंसर वो क्या बोल सकते हैं, देखो ए जो है वो किससे कनेक्टेड हो रहा है, पी एंड आर से। ओके, उसके बाद में जो बी है, ठीक है, वो किससे कनेक्टेड हो रहा है, बी कनेक्टेड हो रहा है ओनली क्यू से। ओके, और सी कनेक्टेड हो रहा है पी क्यू एंड एस से। ओके, और यहाँ से लास्ट जो डी है वो किससे कनेक्टेड हो रहा है, डी कनेक्टेड हो रहा है हमारे पास पी से। ओके, डी ओनली पी से कनेक्टेड हो रहा है, तो हमारे पास यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे ए पी और आर से, बी क्यू से, सी पी क्यू एस से और डी किससे हो जाएगा, पी से हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।